हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें है आज हमारा टॉपिक संस्थाओं का स्वरूप। यानी संस्थाएं जो होती है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या अन्य संस्थाएं हैं जो भारत में अपनाई जाती है, चलाई जाती है, उन सब का क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में संविधान क्या कहता है, ये हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। दे रहा है कि संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन पर बयान नहीं देता, बल्कि यह मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके संविधान जो है वो हमारे मूल्यों को निर्धारित करता है और उसके दर्शन जो है उसको वो बतलाता है, दिखाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये करता है। तो यहाँ दे रहा है कि यह केवल जिक्र नहीं करता, यानी उनके बारे में बतलाता नहीं है, बल्कि यह जो संस्थागत मूल्य है उनको असर कराने की या संस्थागत मूल्यों को स्थापित कराने की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला है। यानी भारत का जो संविधान है उसका 3 हिस्सा जो है इन्हीं संस्थाओं के बारे में बतलाता है कि ये संस्थाएं किस तरीके से होगी। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी संविधान जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसलिए उसमें समय समय पर संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। कारण क्या है तो आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण के समय जो स्थिति थी वो अब नहीं है। ऐसी स्थिति में उनमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने ये तय किया कि लोगों के भावनाओं के अनुरूप जो है संविधान को होना चाहिए और अगर समाज चाहे तो उसमें बदलाव होना चाहिए। यानी समाज और लोगों के अनुरूप उसमें बदलाव होने की जो है ज़रूरत होनी चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदल जाने वाले कानून का रूप नहीं देखा। यानी संविधान को उन्होंने ये नहीं माना कि ये बिल्कुल पवित्र है, यानी जो कुछ भी लिख दिया गया है वो एकदम लकीर है, यानी ईश्वर की लिखी हुई बात है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इसमें अगर जो है ज़रूरत पड़े तो इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा और इस तरीके के जो बदलाव होते हैं उनको संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से संविधान में अगर चेंजिंग होती है तो उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। यानी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या अन्य जो संस्थाएं हैं, उन सबको जो है कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो समझ पाना मुश्किल लगेगा। यानी अगर आप संविधान को पहली बार देखते हैं तो इन सब संस्थाओं के बारे में जान पाना, उनकी रचना को बारे में जान पाना, उनके गठन के बारे में जान पाना, उनके शक्ति, कार्य और उनके कार्यों को देख करके आप जो है पहली बार अनुमान नहीं लगा सकते हैं। फिर भी संस्थाओं के कुछ बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यानी संविधान जो है वो हमारे संस्थाएं हैं, उनकी बुनियादी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से समझाता है। जैसे किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी वे नियम बनाता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेंगे। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर भी सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है। यानी संविधान में यह पूरी तरीके से लिखा गया है कि जो हमारे संस्थाएं हैं उनकी क्या बुनियादी चीज़ें हैं। यानी संविधान जो है वो बतलाता है कि हमारे जो शासक हैं, यानी जो हमारे नेता हैं, उनका चुनाव जो है किस तरीके से होगा। इसके अलावा उनकी जो शक्ति है वो स्पष्ट लिखी गई है कि एक नेता जो है, एक मंत्री जो है, एक प्रधानमंत्री जो है वो कौन कौन से फैसले ले सकता है। यानी उनके फैसले को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके अलावा जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार को देकर के उनके अधिकार को भी तय किया गया है और सरकार की लक्ष्मण रेखा तय की गई है। यानी सरकार जो है इस रेखा का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती है, ये भी तय किया गया है। तो पुस्तक के 3 जो शेष भाग हैं भारतीय संविधान के, वो इन्हीं बारे में बतलाते हैं और प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह से काम करते हैं। यानी जो
व्यवस्थाएं की गई है संविधान निर्माण के दौरान, ये तय बताते हैं कि जो संविधान है उनके जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई भी संस्थाएं हैं, उनके कौन कौन से काम होंगे, वो उनके क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको हम समझ सकते हैं। और इसके लिए जो होता है ये हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और ये संविधान के लगभग शेष 3 जो अध्याय हैं उनके बारे में इन्हीं चीज़ों पर चर्चा की गई है। लेकिन सारी चर्चाओं को हम केवल इस संविधान की किताब के माध्यम से समेट नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं जिनको समेट पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिनके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मोटा मोटी ये आप समझ लें कि संविधान जो है उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी संस्थाओं के बारे में बुनियादी ढांचे जो है तय कर रखा है, और उसके अनुसार ही उनका आचरण किसी भी सरकार को, किसी भी नागरिक को, किसी भी संस्था को करना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसके अनुसार आचरण नहीं करता है तो वो कानूनी दोषी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।